एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये बात अचानक से क्यों आ गई? एक जमाना था जब चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन बिरादर कहा करते थे। आज भी अगर कहेंगे तो ये बात जमती हुई नहीं दिखेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अचानक से जहाँ भारत से जहाज चाइना को जाने लगे हैं, तो वहीं भारत ने क्या भेजा है जहाज में, वो बेहद खास है जानना। तो दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि सीपेक से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सीपेक कॉरिडोर को लेकर अक्सर चाइना ने पैसे तो लगाए अरबों डॉलर, लेकिन इसका फायदा नहीं उठ पाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था बीआरआई के जरिए ये एक बार फिर से बनाना चाहते थे, रेशम मार्ग को जिंदा करना चाहते थे, सिल्क रोड एक बार फिर से लाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा क्या बना? सबसे बड़ा रोड़ा बना पाकिस्तान ने ये बात अब खुद मान भी ली है कि सीपेक से पाकिस्तान को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है और चीनी निवेशक जो पैसे लगा रहे थे वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक मंत्री ने इस बात को माना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनके देश को कोई लाभ नहीं हुआ। पिछली सरकारों की वजह से चीनी निवेशकों को देश छोड़ने पर मजबूर होना भी पड़ा। पाकिस्तान के योजना मंत्री हैं एहसान इकबाल, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मौके तो मिले, इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान आगे बढ़ भी सकता था, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया और पाकिस्तान उस लाभ को उठा भी नहीं पाया। अब हाल ये हो गया है कि 60 अरब डॉलर लगाने के बाद निवेशक धीरे धीरे भाग रहे हैं। ये एक दूसरे पहलू को भी दिखा रहा है। जब मंत्री इस तरीके की बात कहने लगे ना, तो फिर समझ में आता है कि चाइना से अब धीरे धीरे पाकिस्तान दूरियां बनाना शुरू कर रहा है। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिकी मिनरल कंपनी ये पहुंची है कथित तौर पर पाकिस्तान के पास क्या क्या रेयर अर्थ मटेरियल हो सकता है जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल की धूम मची हुई है। चाइना ने अगर सीपेक में पैसा लगाया था तो सिर्फ इसलिए नहीं कि रास्ता मिलेगा, इसलिए भी कि भारत के ऊपर उसका प्रभुत्व बढ़ेगा और सबसे बड़ी चीज है कि ग्वादर बेस का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके अलावे रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल कर पाएगा। चाइना कोई नया खिलाड़ी नहीं है। चाइना को काफी पहले से इस बात का अंदाजा है कि रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, 1990 से 2010 उस समय चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्शन मात्र 40% था, लेकिन सरकारी सब्सिडी और पर्यावरण के कम नियमों के कारण 2010 के बाद 95% हो गया। और 2010 में चाइना ने अपना रूप भी दिखाया था। जब जापान के साथ विवाद हुआ था तो चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट की निर्यात रोक दी थी। पर अब पाकिस्तान कहीं न कहीं चाइना से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। अब ये एक्शन में भी दिखने लगा है। वैसे आपको बता दूं, चाइना आज की डेट में रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में इतना मजबूत हो गया है। चाइना ने वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करी कि 1 साल के लिए वो रेयर अर्थ मटेरियल पर कोई रोक नहीं लगाएं, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जनरल मोटर्स, इसने चीन को एक तरह से चेतावनी दी है और ये चेतावनी क्या है कि वो अपने सप्लाई चेन को हटाना चाह रहा है। जनरल मोटर ने अपने हजारों सप्लायर्स को कहा है 2027 तक चीन से आने वाले पार्ट्स और कच्चे माल को पूरी तरीके से हटा दे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वायरिंग, लाइटिंग, छोटे छोटे हार्डवेयर शामिल हैं। और जीएम क्या काम करती है? जीएम कारें बनाती है। अमेरिका चीन तनाव के बाद भी जब बातचीत हो गई और लगा कि अब सब कुछ हल हो गया है, फिर भी जीएम को सारे पार्ट्स ठीक से नहीं मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में डच चिप मेकर एक्सपेरिया पर चीन ने निर्यात रोक लगा दिया, जीएम, बीडब्ल्यू जैसी कंपनियों को प्रोडक्शन में देरी की चेतावनी मिलने लगी। जीएम के सीईओ का कहना है कि चाइना में ऑपरेशन अब अस्थिर हो गया है और ऐसे में $5 बिलियन का नुकसान हुआ है जीएम अब उत्तर अमेरिका, यूरोप, भारत, अन्य जगह से ये पार्ट्स प्राप्त करेगा। महंगा पड़ेगा लेकिन कम से कम प्रोडक्शन तो स्टेबल रहेगा, ये कहना है जीएम का। ये भारत के लिए ना एक बेहद खास अवसर लेकर आया है। वैसे भारत ने भी अब इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। लोहम ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है रेयर
अर्थ मैग्नेट के लिए, इस फैसिलिटी को बनाने के लिए। न सिर्फ इतना बल्कि भारत बहुत तेजी से कदम भी उठा रहा है। भारत के पास 6.9 मिलियन टन का रिजर्व है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा। अप्रैल 2025 में चाइना के निर्यात प्रतिबंधों के बाद भारत ने वेकअप कॉल मानते हुए आत्मनिर्भरता पर फोकस किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 2025 में मांग 4000 मीट्रिक टन की है, जो साल 2030 तक 8220 मीट्रिक टन। भारत में नई खोजों को भी करना जारी रखा है। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़े रेयर अर्थ मटेरियल के रिजर्व मिले हैं जुलाई 2025 में। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में भी मिले हैं, जिसमें नीलामी भी शुरू हो गई है। भारत की जो सरकारी कंपनी है IREL, इसने विशाखापट्टनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के प्लांट भी शुरू कर दिए हैं। जापान को निर्यात रोककर घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। PLI स्कीम, ये चीजें तो चल ही रही हैं। साथ ही साथ भारत अफ्रीका के साथ भी अपने कनेक्शन लगातार बढ़ाता जा रहा है। पर इन सब में सबसे दुर्लभ बात ये देखने को मिली कि भारत ने चाइना को भेजा है कॉपर से भरा हुआ जहाज। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तांबा कंस्टेंट का जखीरा 12,000 मीट्रिक टन चाइना को निर्यात किया गया है। ये शिपमेंट नवंबर 2025 में शुरू हुआ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बेचा गया है और पहला हिस्सा 11 नवंबर को विशाखापट्टनम पोर्ट से रवाना हो चुका है। अब इसके बारे में बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत क्यों तांबा बेच रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपना रखते हुए जो भारत को जरूरत है, उसके बाद जो अतिरिक्त हो रहा है उसे ही बेच रहा है। निर्यात से कमी नहीं होने वाली है, बल्कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। निर्यात के बाद भी भारत की अपनी घरेलू जरूरत पूरा होते हुए अच्छा खासा अमाउंट बच रहा है। माना जा रहा है कि कुछ साल भारत अगर ऐसे ही आक्रामक मोड में चला तो चाइना के लिए मुश्किल भले खड़ी हो जाएगी कि चाइना का पोजीशन भारत छीन लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत क्या सही रास्ते में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।